ओम श्री गुरुवे नमः। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो, शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें, अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार, एक और विज्ञान कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम और आप, हमें से ज़्यादातर लोग किसी न किसी मान्यता के आधार पर जीते हैं। कुछ ऐसी बात है जिसे हम और आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं या फिर यूं कहें कि मानते हैं। ये मान्यता क्या है? क्या यही मान्यता हमारे जीवन को निर्धारित करती है? ये मान्यता क्या धर्म कहलाती है या फिर धर्म का अर्थ इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है? वास्तव में धर्म क्या है? हमें जिंदगी दिखाने वाला एक माध्यम, एक रास्ता, या फिर उससे भी कहीं परे, कहीं बहुत ज़्यादा? उलझ गए ना आप? चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं और इस उलझन और इससे जुड़े हुए तमाम सारे सवाल जो आपके मन में कुल बुला रहे हैं, उन सभी का उत्तर देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिज होलीनेस परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, प्रणाम दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। स्वामी जी, आज जो चर्चा है, जो विषय है, वो जिस पर हम चाह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा बताएं, हमें रोशनी दें। धर्म को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, सवाल हैं। वास्तव में ये धर्म क्या है? धर्म को शब्दों में बांधना बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन बात है। ऐसी एक फिलॉसफी, ऐसा दर्शन जो व्यक्ति को पूर्ण बना दे, जो उसको जीने की कला सिखा दे, वो धर्म है। ईश्वर ने, भगवान ने पैदा किया। बहुत से लोग दुनिया में आते हैं और रोज़ बहुत से चले जाते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो पूर्ण होके जाते हैं। तो जो अपनी पूर्णता तक पहुंच जाए व्यक्ति, उसी को हम धार्मिक कहेंगे। धर्म श्रद्धा, विश्वास, प्रेम का नाम है। जैसे प्रेम को आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, बस वही धर्म है जो आपको ईश्वर के करीब ले जाए, जो आपको समाज के करीब ले जाए, जो आपको इतना पूर्ण बना दे, इतना सुंदर बना दे कि आपको सभी में भगवान नज़र आने लगे। मुझे एक आपके प्रश्न से एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक बहुत अच्छे जैन महात्मा हुए हैं, जैन साधु हुए, उनके बहुत से शिष्य थे। एक शिष्य काफ़ी आगे बढ़ गया तो उन्होंने उसको ऐसे भेजा कि तू जाके आ। तो जा रहा था तो रास्ते में कहीं पे घोड़ों की
रेस होती है, जहाँ घोड़ों की कोई गेम जो हो रही थी, वो उसमें देखने के लिए बैठ गया। सुबह से बैठा, ऐसा बैठा, सबसे लास्ट में निकला। वो अपने गुरु के पास आया तो बोले, गुरुदेव जहाँ आपने भेजा था वहाँ जा नहीं पाया, मैं तो रास्ते में रुक गया। बोले क्या देखा? बोले वहाँ मैं ऐसी खेल देख रहा था। बोले अच्छा, क्या देखा? उसने कहा मैं घोड़े देखा, घोड़े भी लास्ट में थक गए, आदमी देखे, आदमी भी थक गए। बोले अच्छा। बोले वहाँ जो पोल खड़े हुए थे, खंबे थे, वो तो बोले उसका हंस पड़ा। बोले उनको क्या होगा, वो तो वहीं थे। कहते तो पूरी तरह से नहीं देख पाया, तेरा मेरा जवाब अधूरा रहा, सुबह तुमसे फिर पूछूंगा। तो सुबह फिर वो गया देखने के लिए, फिर वही सवाल दोहराया। लास्ट में उसने कहा कि नहीं महाराज, जो खंबे थे, जो पोल थे, वो भी थक गए, वो भी टायर्ड हो गए। मुझे लगा हर कोई थक गया। तब उसके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। बोले अभी तुम्हें सब में प्राण नजर आने लगे हैं, सब में भगवान नजर आने लगा है। जब दोस्तों सब में आपको प्राण नजर आने लगे, आपको लगे कि सब जीव जंतुओं में जान है, सब भगवान के प्रिय हैं, जब किसी के साथ आपको कोई नफरत ना रहे, जब आप पूरे ब्रह्मांड को अपना मानने लगे, जब आपको लगे कि जहाँ सब अपने ही अपने हैं तो वही धर्म है, जहाँ आपको लगे कि कोई भी बेगाना है तो वो धर्म नहीं है, किसी के साथ द्वेष पैदा हो जाए वो धर्म नहीं है, किसी के साथ ईर्ष्या पैदा हो जाए वो धर्म नहीं है। स्वामी जी, जैसे आपने धर्म की जो परिभाषा बताई, उसमें प्रेम को और सब में प्राण होने के आभास की बात बताई, वो तो जैसे एक चरम स्थिति हो गई। लेकिन अगर हम धर्म की बात करते हैं तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो लोग रह रहे हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, ऐसी स्थिति में कर्म कांड की बात आ जाती है, जो कि शायद हर घर में, हर धर्म को मानने वाले लोगों के घर में कुछ न कुछ कर्म कांड होता है। तो वो व्यक्ति विशेष जो कर्म कांड करता है, क्या उसका भी वास्तव में कुछ लेना देना होता है, या उसका भी कुछ महत्व होता है कि वो अध्यात्म को सही मायने में प्राप्त कर सके या वहाँ तक पहुँच सके, या फिर महज ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है फिर भी व्यक्ति कर रहा है? क्या ऐसा है? जैसे बेटा आपने कहा कि जो पहले कहा वो चरम सीमा है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले दिन उसको पढ़ाया जाता है कि बेटा ए एप्पल, बी बैट, सी कैट। वही बच्चा 5th क्लास में हो जाए, उसको कहो बेटे ए एप्पल, तो एप्पल ही आपको दे मारेगा आपके सर पे। वास्तव में हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे गुरु, हमारे आचार्य इंसान को गहराई से जानते थे। उन्होंने जितना व्यक्ति के ऊपर मनन किया, जितना व्यक्ति विशेष को देना चाहा, वो इतनी मुश्किल बात को इजी ढंग से कैसे दें, पूरी कोशिश रही जिंदगी भर उनकी। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो पूरी तपस्या से पाया, अपने शरीर को जला करके गला करके पाया, सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके पाया, उन्होंने ऐसे हमें देना चाहा कि ले लो। तो हम उसमें भी आलोचना करते हैं, उसमें भी किंतु परंतु करते हैं। हम लेना भी नहीं जानते, देना तो दूर की बात है। कहीं भी जो पढ़ना उन्होंने कहा हमें, कहीं भी कुछ भी बात कोई झूठ नहीं है, सभी कुछ सत्य है। अगर प्यार से, बुद्धि से, विवेक से उसका पालन किया जाए। अगर आप विवेक से, बुद्धि से उसका पालन नहीं करते हैं तो सब झूठा लगता है। जैसे बेटा धर्म आपको ज्ञान देता है, धर्म आपको नॉलेज देता है, धर्म आपको सिखाता है, धर्म आपको गाइडेंस देता है, और अध्यात्म उस ज्ञान का अनुभव है। जैसे ज्ञान
नॉलेज या जो हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, वो सब बेटे उधार है, सब क्रेडिट है, वो आपका अपना नहीं है। अपना तभी होगा जब आप उसको अनुभव में उतारोगे। जब तक आप उसको अनुभव में नहीं उतारते हैं तो जो एक चर्चा कर रहे हैं वो भी थोथली लगती है, कभी कभी खोखली लगती है कभी कभी। जैसे कभी टीवी के ऊपर खाना बनाना सीख रहे हो तो कहते हैं इतना तेल लो, इतना मसाला लो, इतना चना लो, इतनी कोई दूसरी चीज़ लो, वो लिखते हैं लोग। लिखने के बाद जब तक आप उसको अनुभव में नहीं उतारोगे तो आपको पता नहीं चलेगा चना कैसे बनता है। और जो धर्म का चना है वो भी तभी आपको पता चलेगा जब अध्यात्म में उसको पकाएंगे, खाएंगे, फिर उसका आनंद आएगा। इसी तरह जो कर्म कांड है वो भी अपनी जगह पे पूर्ण रूप से सत्य है, पर कर्म कांड के बाद भी कोई बात शुरू होती है। हमारी कमी क्या है जो आप कहना चाह रही हैं? अगर हमारे गुरु ने एक बार उनको मिले, उन्होंने बता दिया कि इस कर्म कांड को करना है, उसी को करते रहे, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। आगे ना तो गुरु जी ने सिखाया आपको, ना आप सीखने गए कि आगे भी क्या करें, आगे भी कोई दुनिया है। एक बच्चे को पहली क्लास में छोड़ दिया तो वहीं पर कहीं वहाँ बैठा रहेगा, 50 साल, 100 साल, 200 साल से बैठा हुआ है। वो कहीं ना कहीं हमें क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली भ्रमों को तोड़ना होगा। कहीं कहीं जो गलत परंपराएं बनी हुई हैं उनको भी दोस्तों तोड़ना होगा, तो ही एक क्रांति होगी। आप सही अध्यात्म में जा पाएंगे और सही धर्म में आप जा पाएंगे। क्योंकि जब तक आप क्रियात्मक रूप से खोज नहीं करोगे, जब तक आप क्रियात्मक रूप से उसको पाने की आप में इच्छा पैदा नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। और एक और विज्ञान, आप में ऊपर वाले के प्रति प्यास पैदा हो जाए, ऊपर वाले के साथ प्रेम हो जाए, उस शक्तियों के प्रति आकर्षण हो जाए आपका, उन शक्तियों के प्रति जिज्ञासा बन जाए आपके मन में, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जिज्ञासा तो बनी। जब बन जाएगी तो आप जरूर सच को जान लोगे। स्वामी जी, जैसे कि जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है, एक सवाल का होना मन में बहुत ज़रूरी है। कर्म कांड भी जैसे आपने बताया कि नितांत आवश्यक है, लेकिन चीज़ें कई बार ऐसे होती हैं कि आदमी वहीं पे स्टक हो जाता है, और आपने कहा कि स्टक नहीं होना है, यानी आगे बढ़ना है। चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे अपने अनुभव में हम नहीं उतार पा रहे हैं। हमारे ख्याल से में बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि कोशिश करते हैं, लेकिन उसे अनुभव में कैसे उतारा जाए समझ नहीं पाते, कि वहाँ पे आके स्टक हो जाता है, दिमाग भी स्टक हो जाता है कि अब आगे कैसे बढ़ें। तो किस तरीके से अनुभव में उतारा जाए, ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, और इसके थ्रू जाना बड़ा बहुत मुश्किल भी है ना। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे कुछ पाने के लिए दोस्तों खोना पड़ता है। आप खाली करें अपने आप को। जब तक हम खाली नहीं करेंगे अपने पात्र को, अपने बर्तन को, दूसरा उसमें कुछ भी ना डाल पाएंगे। और हमारा पात्र कितनी ही सुनी सुनाई बातों पर, कितनी मनगढ़ंत बातों पर, कुछ भय के कारण, अज्ञान के कारण इतना हम भर चुके हैं कि हम कुछ लेने को ही तैयार नहीं होते हैं। सबके लिए दोस्तों एक दवाई नहीं हो सकती है, सबके लिए एक ढंग नहीं हो सकता है, सबके लिए एक रास्ता नहीं हो सकता है, सबके लिए एक साधना नहीं हो सकती है, और सबके अपने अपने अनुभव हैं। और जब आपको भी अनुभव होगा तो आपका अपना होगा, और उस अनुभव का आनंद आपका दूसरा होगा। जैसे कोई कठिन रास्ता है, वैष्णो माता जी जाते हैं आप लोग, जो पहली बार जा रहा है उसको पता चलता है जी 12 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाना है, फिर पैदल आना है, तो डरा हुआ आदमी जो घर से 2 किलोमीटर भी कभी नहीं चलता, घबराता है। और जिसको अनुभव है वो कहता चलो चलो कोई बात नहीं, मेरे दादाजी 70 साल के हैं, वो भी पैदल चले गए, वापस आ गए, आप तो 30 साल के हो। वो उसका अपना अनुभव था। और जब तक
अध्यात्म में आपको अपना अनुभव नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। इसीलिए आपको छोटे छोटी हम चीज़ें बताते हैं कि आप इस मंत्र का इस ढंग से जाप करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप स्कूल में अच्छा प्राइज लोगे। आपकी हेल्थ ख़राब है तो इस मंत्र का जाप करो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये उन ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। वो मुझे अनुभव हुआ, अभी तो और लाखों लोगों को अनुभव हुआ, उसी अनुभव को आगे आपको दे दिया। पर आपका फिर अपना अनुभव है, पर जब आपको होता है तो आप कितने खुश होते हैं। ऐसे ऐसे लोग पर ना आते हैं बेटा जो बिल्कुल नास्तिक थे, कभी कुछ किया ही नहीं था, जैसे ही उन्होंने किया तो उनको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव हुए, ऐसे ऐसे कोई एहसास हुए, ऐसी ऐसी ज़िंदगी में तब्दीलियां आ गई, तो सोचने लगे इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं है। जो बिल्कुल आलोचना करते थे, क्योंकि आलोचना करना बहुत आसान है। जो हमें बताया गया है दोस्तों, वो किसी भी धर्म में, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ, वो कोई व्यर्थ नहीं है। और मैं उसको गलत कहने वाला होता भी कौन हूँ, क्योंकि वो भी जो कुछ किसी महापुरुष ने कहा है अपने अनुभव के आधार पे कहा है। जैसे दिया जलाना कर्मकांड का हिस्सा है, अगरबत्ती जलाना कर्मकांड का हिस्सा है, पाठ करना कर्मकांड का हिस्सा है, विधि विधान से हवन करना कर्मकांड का हिस्सा है। और कर्मकांड तो सदा ही जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाता है, जैसे जैसे आपको समझ होती जाती है, जैसे जैसे आपका अंदर का दिया जलने लगता है, आपका अंदर जागृत होने लगता है, तो आपको बाहरी कर्मकांड की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। यानी ये कर्मकांड एक सीढ़ी है उस तक पहुंचने के लिए, यानी पूरे तरह से अध्यात्म में अपने आप को आत्मसात करने के लिए। स्वामी जी, जैसे कि आपने बताया कि हर कर्मकांड का अपना महत्व होता है, जिसमें कि बहुत सारे कर्मकांड हैं जो कि व्यक्ति विशेष करता है, और विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से कर्मकांड को करते हैं। लेकिन जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तब या यूँ कहें कि दर्शन की, तो दर्शन जो सभी धर्मों का है वो एक ही हो जाता है, जिसके बारे में आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब इतना ज़्यादा जाके आगे स्थिति में, मतलब एडवांस स्टेज में, जब सारे धर्म का सार एक हो जाता है, तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों हैं चलने के? क्यों का जवाब देना तो बेटा बहुत कठिन होगा। आप ऐसे सोचें कि जैसा जैसा महसूस हुआ ऋषियों को, गुरुओं को, वैसा वैसा उन्होंने रास्ता उस व्यक्ति को दिया। वेद ने सिखाया व्यक्ति को डिसिप्लिन, अनुशासन में कैसे रहना है। वेद ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। वेद ने बिल्कुल पवित्रता के साथ, आदर्श के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ निराकार साधना सिखाई सब व्यक्तियों को। धीरे धीरे उसकी ज़रूरत पड़ गई तो साकार साधना भी सिखा दी। जैसे जैसे अनुभव हुआ किसी महात्मा को, ऋषि को, संत को, उसने और ईजी कर दिया। फिर कोई कठिन लगा, फिर और ईजी कर दिया। जैसे आप देखें कि एक स्टूडेंट साधना करेगा तो उसको हम कुछ और कहेंगे करने के लिए। एक डॉक्टर साधना करेगा, उसको कुछ और कहेंगे करने के लिए। आपकी लाइन का, मीडिया लाइन का व्यक्ति कुछ करना चाहेगा, उसको कुछ और कहेंगे करने के लिए। वो गायक, संगीत वाला व्यक्ति है, उसको कुछ और कहेंगे करने के लिए। कोई आर्मी में युद्ध लड़ रहा है, उसको कुछ और कहेंगे लड़ने के लिए। जैसे आप पूछेंगी कि वीर रस का संगीत ही क्यों, भक्ति रस का संगीत ही क्यों, प्रेम रस का संगीत ही क्यों। आप देखें आर्मी में युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे आप जुदाई के गीत लगा देंगे जा करके, तो सिपाही युद्ध लड़ नहीं पाएगा, उसको वीर रस का संगीत ही सिखाना होगा।
बच्चे को वात्सल्य ही चाहिए। जब तक एक छोटे बच्चे को माँ का आलिंगन नहीं मिलेगा, माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ का स्पर्श नहीं मिलेगा, बात नहीं बन पाएगी। आप देखो घर में खाना बनता है तो छोटे बच्चे पहचान लेते हैं, जो खाना दादी माँ ने बनाया है, ये माम ने बनाया है, मौसी ने बनाया है, बहन ने बनाया है कि बाजार से आया है। छोटा बच्चा 4 साल का। रास्ता बिल्कुल सबके लिए अलग अलग ही होता है, मंजिल एक है। जैसे भगवान को तप करके भी पाया जा सकता है, भगवान को संगीत से भी पाया जा सकता है, भगवान को प्रेम से भी पाया जा सकता है, भगवान को कुछ ना करके भी पाया जा सकता है, क्योंकि वो तो है सब जगह, पहचानना है उसको। पर खतरनाक वो लोग हैं अपर्णा जी, जो ना तो धार्मिक हैं ना अधार्मिक हैं, ना तो वो नास्तिक हैं ना वो आस्तिक हैं। वो लोग डेंजरस हैं। आप देखें, जो आस्तिक है वो भी भगवान को पा ही लेगा किसी ना किसी दिन, जो नास्तिक है वो भी एक ना एक दिन आस्तिक हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई को ढूंढ रहा है। तो भगवान तो सच है ना, सच्चाई है, तो वो भी पा लेगा। पर जो आज नास्तिक है, कल आस्तिक है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई एम नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। स्वामी जी, आज आपने जो बातें हमें बताई, जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया अपर्णा। दोस्तों, पूर्ण रूप से किसी वस्तु के बारे में सोचना, पूर्ण रूप से उसके साथ एकाकार हो जाना, वही ध्यान है। जब हमें आदत पड़ जाती है तो आदत ध्यान में भी लागू होगी। भगवान करे, ईश्वर करे कि आप सच में ध्यान जोगी बने, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बने, धार्मिक बने और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिएं। इसी आशा के साथ, प्रार्थना के साथ, आशीर्वाद के साथ आपसे और अपर्णा जी से इजाज़त लेता हूँ।